सबसे पहले जब ये कायनात बनाई गई है तो कायनात के पहले इंसान का नाम है हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और वो इस धरती के वो इंसान है जिनकी वल्दियत भी कोई नहीं, कोई सिलसिला वल्दियत नहीं है आगे उनके मामलात में। बस हज़रत अल्लाह ने उनको पैदा किया, हज़रत आदम पहले इंसान है इस धरती की, वो किसी की औलाद भी नहीं है। ठीक हो गया। इस पहले शख्स को भी रिसालत माब का रब ने तारुफ करवाया, पहले शख्स को भी। मसलन हज़रत उमर की हदीस है, यह भी मुस्तदरक के हाकिम में है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपना और हज़रत आदम के तारुफ का वाक़या सुनाया। कहते हैं वो क्या? एक तफसीली वाक़या, मैं सिर्फ एक हदीस नकल करने लगा हूँ, झलकी देते हुए एक जुमला कहता हूँ ताकि आप अगली बात मेरी समझ पाएँ। आपने तफसील सुनी, हज़रत आदम को रब ने पैदा फरमाया, फरमाया दरख्त के करीब न जाना। हज़रत आदम से भूल हुई, दरख्त के करीब गए, अम्मा हव्वा हज़रत आदम को रब ने ज़मीन पे भेजा। सुनी हुई है ना तफसील। जब ज़मीन पर आए हैं, इस बारे में इसराइली रिवायात है कि 300 साल तक दुआएं मांगी हैं। कितनी दुआएं मांगी हैं? कुरान करीम कहता है फतलक्का आदम मिर रब्बिही कलिमात, कलिमतुन नहीं, कलिमात प्लूरल जमा का सीगा है, कई दुआएं मांगी हैं। कुछ दुआएं कुरान में है, कुछ दुआएं फरमान में है। कुरान करीम में क्या है? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब आपने हमें हमारी भूल की माफ़ी न दी ना, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ हो रही है, जवाब नहीं आ रहा। रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस हज़रत उमर लाए। हज़रत उमर फरमाते हैं हमें हमारे पाक पैगम्बर ने बात बताई कि जवाब हज़रत आदम को कब आया। हज़रत उमर कहते हमने पूछा या रसूल अल्लाह कब आया? तो गोया हुज़ूर पाक ने फरमाया जब उनकी ज़ुबान पर ज़िक्र मुस्तफ़ा आया। जी वो कैसे? तो दुआ मांगते मांगते एक दिन यूं दुआ के अल्फाज पढ़ दिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्कि मुहम्मदिन अन तगफिर ली। मौला मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मेरी भूल की माफ़ी दे दे। सवाल हुआ, अब तक जवाब कोई नहीं। अब फौरन पूछा या आदम कैफ अरफ्त मुहम्मदम वलम अखलुकहु। फौरन अल्लाह की तरफ से जवाब, ए आदम हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को कैसे जानते हो? अभी तो मैंने इसे पैदा करके दुनिया में नहीं भेजा। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, अल्लाह के इल्म में है एक एक चीज़। अल्लाह को पता है आदम अलैहिस्सलाम क्यों कह रहा है, लेकिन इजहार रुतबा मुस्तफ़ा की वजह से रब्बे करीम ने पूछा, वरना अल्लाह का इल्म क्या है? वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहरि वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। कुरान कहते हैं इस पूरी ज़मीन में, इस पूरे समंदर में क्या है अल्लाह ताला को पता है। कैसे पता है? कि वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन, मिनल वरक़ा नहीं है, मिन वरक़तिन, इस ता के नीचे दो जेर है, इसे तनवीन तनकीर कहते हैं। फरमाया दुनिया में किसी दरख्त का कोई पत्ता गिरता है अल्लाह को पहले पता होता है। नकरा की बात की है, मिन वरक़तिन, मारिफा की बात नहीं की। ये रब्बुल इज़्ज़त का इल्म है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन का रब्बे करीम का इल्म है। कोई खुश्की की चीज़, कोई तरी की चीज़, ये पहले अल्लाह को पता होता है। ये इल्म है रब का। इसके बावजूद भी अल्लाह पूछते हैं या आदम कैफ अरफ्त मुहम्मदन वलम अखलुकहु। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का तारुफ तुझे कैसा हुआ? क्यों पूछ रहा है? इनका जिक्र कैसे? अब देखें इतने अरसे से जवाब ना आए और अब जवाब आ जाए तो बंदे की उम्मीद कितनी मज़ीद मजबूत हो जाती है। अब हज़रत आदम और अम्मा हव्वा ने इसकी वजह पेश की कि अल्लाह हमें तारुफ कैसे हुआ? लम्मा खलक़तनी बियदिक। हज़रत अम्मा हव्वा की भी पैदाइश से पहले की बात हज़रत आदम कर रहे हैं। अम्मा हव्वा तो जन्नत में जाकर उनकी पसली से पैदा हुई है ना। हज़रत आदम अम्मा हव्वा की वक्त की बात नहीं कर रहे। फरमा रहे हैं अभी तो हव्वा भी पैदा नहीं हुई थी जब मुझे आपने पैदा फरमाया और पैदा फरमा कर मुझे अपने सामने ठहराया। वनफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूही, जब मुझ में आपने रूह डाली। फ़रफ़अतु रासी, मैंने सर उठाया और अपनी आंखों से देखा। फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबा,
आपके अर्श पे इबारत लिखी हुई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो हदीस पाक है, ये क्या बता रही है कि हुजूर पाक का तारुफ कब से है, हुजूर की जान और पहचान कब से है। फरमाया जब रूह आई फौरन देखा, अभी तो जन्नत गया नहीं, अभी तो जाकर बीवी की पैदाइश हुई नहीं, अभी तो इस धरती पे दूसरा कोई इंसान पैदा हुआ नहीं। रूह आई, पहली जियारत अर्श पे अल्लाह की हुई, अल्लाह के नाम के साथ रसूलुल्लाह की नाम हुआ। एक जुमला मैं कहता हूँ, इस हदीस पाक को हम कई दलाइल पे फिट करते हैं। वसीला भी यहाँ से, इसी तरह रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के हवाले से दुआ में मजीद बंदे को बरकत मिले, वो भी यहाँ से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अव्वल इंसान इस धरती के, यहाँ से हदीस पाक से इस्तदलाल में तायद मिल जाएगी। एक मसला और भी निकला, वो क्या है कि नबी जो है ना वो अल्लाह का शागिर्द होता है। आप कहेंगे कैसे, इस हदीस पाक से निकलते हैं। तवज्जो रखना, हज़रत आदम जब पैदा हुए हैं, क्या कहते हैं, मैं किसी स्कूल पढ़ने गया तब मुझ में पढ़ने की सलाहियत आई? नहीं समझे? नहीं। अल्लाह में किसी उस्ताद से पढ़ने गया तब पढ़ने की सलाहियत आई? जी नहीं। वनफ़ख़्त फ़िय्य मिन रूही, रूह मेरे अंदर आई, फ़रफ़अतु रासी, फ़ा ताक़ीब बिला वस्ल है, फ़ौरन मैंने सर उठाया, फ़रअयतु अला क़वाइमिल अर्श मकतूबा, फ़ौरन मैंने पढ़ लिया। पता चला नबी किसी का शागिर्द नहीं होता, वो अल्लाह से इल्म अमल लेता है। अभी तो कहीं गए नहीं है ना पढ़ने। एक इस्मत अंबिया, ये पांचवा नजरिया भी यहां से साबित, और जिसके लिए मैंने बात चलाई है वो क्या है कि दुनिया में बच्चा आता है तो पहचाना जाता है, पहले नहीं। रसूलुल्लाह ऐसे नहीं है, आए तो पहचाने जाएं। कायनात बनी और सजी है तो रिसालत में आपका तारुफ हुआ है, ये पहले इंसान को तारुफ हो गया। अच्छा, रब्बे करीम ने क्या जवाब दिया? फरमाया या आदम गफरतु लक, ए आदम मैंने तेरी भूल की तुझे माफ़ी दे दी। वलौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुक, लेकिन ये बात याद रखना, अगर यही नामे नामी इसमें ग्रामी वाली शख्सियत ना होती मैं तुम्हें भी पैदा न करता। ये हदीस पाक क्या बता रही है कि रसूलुल्लाह वजह तख्लीक कायनात है। मैं एक बात अर्ज़ करने लगा हूँ, जब हम ये हदीस पाक पेश करते हैं ना, हमारे कुछ साथियों को हदीस पर इश्काल करने का कोई शौक़ चढ़ा हुआ है। फ़ौरन आपके सामने इश्काल करते हुए कहेंगे सिद्दीकी साहब, मुफ्ती साहब ने डंडी मारी है, इतने कुरान बयान नहीं किया, हदीस बयान की थी। अच्छा आप फरमा दें कुरान पाक कहाँ बयान करें? कहते 27वें पारे के दूसरे सफ़े पे है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि कायनात तो इबादत खुदा की वजह से पैदा हुई है, हमने जिन और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। तो कहा कुरान तो कहता है इबादत के लिए कायनात पैदा हुई, और आप लोग हदीस सुनाते हैं मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कायनात पैदा हुई। अब हम कुरान मानेंगे, हदीस छोड़ देंगे। ये बात याद रखें, ये बहुत बड़ा फितना है कि जो हमें ये बात समझाए कि कुरान और हदीस एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई आयत कुरानी, कोई हुक्म फरमानी के मुखालिफ नहीं है। जो कुरान है वही रसूलुल्लाह का फरमान है, इससे एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं। हाँ, किसी को खिलाफ नज़र आता है तो उस सवाल का जवाब ढूंढ ले, या खिलाफ नज़र आता है तो अपनी नज़र का इलाज करवा ले। बाज़ वक़्त खिलाफ नज़र आए ना तो नज़र का भी इलाज, नज़र का भी तो धोखा है ना। हमारे यहाँ एक अब्दुल मजीद था, वैसे नाम समझाना हूँ, बाकिया किसी और के फिर उन तक पहुँच जाते हैं, इसलिए मैं नाम कोड नाम रख रहा हूँ, दुनिया में लोगों तक तो खबर चली जाती है। मसलन एक अब्दुल मजीद साहब थे, उनको एक शौक चढ़ा कि मुझे ऐनक लगानी चाहिए। ऐनक, उनकी दीद कमज़ोर नहीं थी। उनने मालूमात ली कि भाई किस डॉक्टर से आंखें चेक कराऊं, तो बताया फ़लाँ डॉक्टर बड़ा काबिल है, मसलन ये अब्दुल मजीद है और वो कोई अब्दुल्ला है, तो वो अब्दुल्ला के पास चले गए। उधर गए ना आंखें चेक करने के लिए, उसको देखा तो इन्हें याद आ गया अब्दुल मजीद साहब को कि ये तो मेरा क्लास फेलो है यार, हम तो इकट्ठे पढ़े थे, मैं स्कूल छोड़ के कोई और नालायक भांडा बन गया था और ये तो माशाल्लाह डॉक्टर बन गया।
तो उसने देखा अब्दुल्ला तू, वहां के जी आप मैं, तो यारी लग गई। आप कैसे आए? मैंने कहा जी मेरी आंखों का मसला है, ये चेक करो। तो उसने चेक किया, उसने कहा भाई फीस भी अपनी वापस ले लो, तू हमारा यार है, तेरी कोई आंखों का मसला नहीं है, तेरी माशाल्लाह आंखें ठीक है। इसने कहा नहीं 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 मेरी आंखों का मसला है। डॉक्टर ने फिर चेक किया, इधर उधर लेज़र मशीन और सब, कुछ भी समझ। उन्होंने कहा यार कोई नहीं, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ, मेरी डॉक्टरी कहती है तेरी आंखें ठीक है। ये कहने लगा अच्छा यार मुझे एक ऐनक लगा दे। उसने कहा कैसे लगा दूँ, क्यों? इन्हें कहा यार मुझे शौक है, दूर वाली चीज़ मुझे करीब नजर आए, वो मुझे ऐनक लगा दे। अब दोस्त थे एक दूसरे की मानी उसने, उन्हें ऐनक कोई तजवीज़ करके दे दी, उथू दी चीज़ इतने नजर आवे। अब ये ऐनक लगा के अगले दिन गली में जा रहा है, जाते जाते इसके सामने नाली आ गई, और नाली थी उधर और इसको नजर आई, समझ रहे हैं ना, नाली उधर थी, इसको नजर आई इधर, और इसने संभाल के अपना पाँव जो उधर रखा तो दे मार 4.5 उसके अंदर। तो नाली सोमा सोमा खराब हो गया बंदा, और कहने लगा अब्दुल्ला डॉक्टर बड़ा बंदा है, ऐनक लावणी को नहीं आती। कि अब्दुल्ला डॉक्टर बना हुआ है, इसे ऐनक लगानी भी नहीं आती। गलती अब्दुल्ला की नहीं थी, गलती डॉक्टर की नहीं थी, इसकी नजर का कसूर था। इसने अपनी नजर पे आंखें क्यों रखी हैं, ये ऐनक क्यों रखी है, ना रखता। हमारा हाल भी आजकल यही है, मसला कुरान और हदीस का इत्तेफाकी होता है, खामखा से शैतान कोई राह की पट्टी दिखाए, भाई ये हदीस इस कुरान की आयत के खिलाफ है, लिहाजा कुरान में ले लें और हदीस छोड़ दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जवाब तलाश करें। सवाल है कि कुरान करीम में है कायनात बनी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इबादत खुदा के लिए मैंने कायनात बनाई है, और हदीस पाक कहती है कायनात बनी है उसकी वजह आमद मुस्तफ़ा है। तो इबादत खुदा वजह है या आमद मुस्तफ़ा वजह है? हमने कहा सुनो, ये दोनों बातें ठीक हैं। क्यों? जब कोई चीज मारज़ वजूद में आती है उसका एक सबब होता है, उसकी एक वजह होती है, सबब और होता है, वजह और होती है। मैं आपके सामने बैठा हूं, कोई पूछे आप लखवाल चकवात में क्यों आए, मैं कहूं मौलाना सिद्दीकी की दावत पर आया हूं। आप बाहर जाएं, कोई आपसे पूछे मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी क्यों आया, आप कहेंगे तकरीर करने के लिए आया। एक बंदा कहे भाई ये दो बातें कैसी हो गई, मौली साहब से पूछा, उन्होंने कहा जी उन्होंने दावत दी है। लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं तकरीर के लिए आया है। वजह क्या है? जो अक्लमंद होगा वो कहेगा भाई ये दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, मुखालिफ नहीं है, खिलाफ नहीं है, दोनों बातें सच्ची हैं। आने का सबब, आने की वजह अलग अलग है। आने की वजह मौलाना का, आने का सबब मौलाना की दावत देना है, यहां आने की वजह लोगों को बयान करना है। वजह और होती है, सबब और होता है। तो मैंने कहा इस कायनात बनने का सबब मुस्तफा की जात है, इस कायनात बनने की वजह अल्लाह की इबादत है। इबादत खुदा भी ठीक है, आमद मुस्तफा भी ठीक है, इस पर कोई इश्काल नहीं हो सकता। लिहाजा आयत भी ठीक है, हदीस पाक भी ठीक है। मैं बात कर रहा था रिसालत में आप आए नहीं थे, आने से पहले दुनिया इनके तारुफ को जानती थी।